मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन का 4th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या चीज़ होता है? जब दो या दो से अधिक सजाती राशियों के परस्पर संबंध, दो या दो से अधिक सजाती राशियों का परस्पर क्या हो, आपस में संबंध हो, तो ऐसे राशियों को हम बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात को इस फॉर्म में लिखते हैं 3:4, मतलब कि इस फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अनुपात का जो सिंबल होता है, दो डॉट होता है, यही अनुपात का सिंबल होता है। अनुपात इसी से प्रदर्शित की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो राशियां हैं, जैसे 3 और 4, इसको जब अनुपात में आप लिखेंगे तो 3:4 लिखेंगे। यही क्या हो जाएगा? अनुपात। जब दो या दो से सजाती राशियों का संबंध आपस में लिखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक, इसको किससे दर्शाया जाता है? दो डॉट बिंदुओं से दर्शाया जाता है। दो डॉट बिंदुओं से दर्शाया जाता है। ठीक, और समानुपात क्या चीज़ होता है? समानुपात जो है अनुपात से ही प्राप्त होता है। मतलब कि जब दो अनुपातों का क्या किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समानुपात। पहली बात, अनुपात क्या चीज़ होता है? जब दो सजाती राशियों का आपस में संबंध स्थापित की जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। और अनुपातों का संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। ठीक, इसे डबल डॉट बिंदु से दिखाते हैं समानुपात। पहले तो ये तो हम पढ़ रहे हैं अनुपात, फर्स्ट नंबर पे अनुपात। ठीक, रेशियो ये हो गया अनुपात। अनुपात क्या? अनुपात का सिंबल क्या हो गया? दो डॉट बिंदु होती है अनुपात की सिंबल। ठीक है, जब दो समान सजाती राशियों का आपस में संबंध ही अनुपात कहलाता है। और दो अनुपातों का संबंध ही क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। जैसे अनुपात में हम क्या लिखें? 3:4, 4:5। ये तो इस टाइप के जो लिखे होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात में। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में, बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं 4/5, या तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 3/4, इस फॉर्म में। क्या होता है? एक चीज़ और ये हो गया। अब इसी से मिलता जुलता होता है समानुपात। आपका क्या होता है? समानुपात। समानुपात देखते हैं, सेकंड नंबर इसमें आता है समानुपात। ये तो हो गया अनुपात। अब देखते हैं सेकंड नंबर समानुपात। जैसे अनुपात हम लोग बताएं, अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माना कि एक कॉपी है या बुक है। माना कि एक बुक है, एक बुक है जिसमें 600 पेज हैं, 600 पेज हैं। और बी एक बुक है जिसमें 200 पेज हैं, 200 पेज हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक बुक है जिसमें 600 पेज हैं और बी एक बुक है जिसमें 200 पेज हैं। अब बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, मतलब अनुपात क्या होगा, ए और बी में क्या अनुपात होंगे, ए और बी में क्या अनुपात होंगे। तो सिंपल सी बात है, ए अनुपात बी मतलब ए संबंधी बी, यानी हो जाएगा 600 संबंधी 200, 600 संबंधी 200। तो क्या करेंगे? अब इसको डिवाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में। तो हो जाएगा 600/200। तो 600 डबल से डबल ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो हो जाएगा 6/2। यानी इसको रेशियो फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? 6:2, 6:2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम इस चीज को समझ गए, रेशियो क्या चीज होता है। इसको आप इस टाइप से भी, और इसको स्मॉल करेंगे, छोटा करेंगे डिवाइड करके, 2 1 या 2 और 2 3 जैसे। तो इस टाइप से आप 3 डिवाइडेड
3:2 भी लिख सकते हैं, सॉरी 1 भी लिख सकते हैं, यानी 6:2 हो सकता है या 3:1 हो सकता है। तो यही दो क्या हो गया, यही दो नंबरों का आपस में क्या हो गया, रेशियो हो गया। इसे हम रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक, अब समानुपात क्या चीज होता है हम देखते हैं। समानुपात एक चीज इसमें और देखते हैं कि अनुपात के नंबरों में, अनुपात के दोनों नंबरों में क्या करते हैं, गुणा करे या भाग करे तो उसके अनुपात के नंबर जो आते हैं, जो आंसर प्राप्त होते हैं, उसमें अनुपात के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आती, उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। कोई भी नंबर हो उसमें यदि हम भाग दें या गुणा करें, ठीक है, तो उस रेशियो नंबर्स में कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन यदि उस रेशियो नंबर में जोड़ें, कोई नंबर यदि जोड़ दें या तो घटाएं, तब उस रेशियो नंबर में क्या आती है, चेंजिंग आ जाती है, तब उस रेशियो नंबर में चेंजिंग आ जाती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कि समानुपात क्या होता है। क्या चीज, समानुपात क्या चीज होता है। चलिए अब देखिए सेकेंड नंबर है समानुपात। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो अनुपातों का, मतलब दो अनुपातों का जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। एक चीज और, जब इसमें क्या करते हैं, किसी एक नंबर में, एक अनुपात में यदि चेंजिंग करते हैं तो दूसरे अनुपात में अपने आप तुल्य चेंजिंग आ जाए तो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2:3, 4:6, ये मतलब ये फॉर्म जो होता है समानुपात का फॉर्म होता है। और इसको प्रदर्शित हम इस पे करते हैं, 2:2 से करते हैं, मतलब कि 2-4 डॉट बिंदुओं से करते हैं। इस तरह से हम समानुपात का सिंबल यही है, समानुपात को इस तरह से हम दर्शाते हैं। ठीक, तो जब हम इसको समानुपात, ये हो गया इसका, जब दो अनुपातों का संबंध आपस में या तुलना की जाए तो क्या कहलाता है, वही जब दो अनुपातों का आपस में तुलना की जाती है वही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। समानुपात दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विलोम समानुपात और दूसरा होता है व्युत्क्रम समानुपात। क्या होता है, विलोम समानुपात को अनुक्रमानुपात कहते हैं और दूसरा होता है व्युत्क्रम समानुपात। ठीक, अब देखते हैं कि समानुपात के कुछ क्वेश्चंस, जैसे समानुपात को इस तरह से दर्शाया जाता है। अब इसको हम समानुपात के फॉर्म में, जैसे ये तो है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/3 और डबल डॉटेड का बराबर होता है 4/6। मतलब कि 2:3 को हम 2/3 कर दिए और 2:2 का मतलब हो गया = 4/6। इस फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, समानुपात को दर्शाते हैं। समानुपात को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। समानुपात पे ही पूछते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो आपके पूछते हैं समानुपात पे ही पूछते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, जैसे समानुपात का क्वेश्चंस देखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 12:9, 24:x। तो बोलेगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन में पूछेगा x की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो हो जाएगा, इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे, 12/9, 2:2 क्या हो जाएगा, = हो जाएगा 24/x। तो क्या बोला, आपकी x की वैल्यू पूछ रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, वज्र गुणन से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे और 24 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। तो एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो इसमें जैसे क्वेश्चन ये हुआ कि 12:9, 2:24:8 x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं एग्जाम में। तो हो जाएगा 12/9 = 24/x, यानी 12/9 बराबर 24/x। तो क्या कह रहा है, x की वैल्यू पूछ रही है, x की वैल्यू, x का मान पूछ रहा है। अब वज्र गुणन से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि जो नंबर्स आपस में कटने वाले होते हैं उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करके काट देते हैं। अब 12 और 9 को काटा जा सकता है 3 से,
3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ये हो गया। इसको हम ये लिख सकते हैं, या 4/3 इज इक्वल टू 24/x। ठीक, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपस में ये 24 × 3 डिवाइडेड 4। अब 4 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 6 जा 24, ये हो गया, और 6 3 जा 18, यानी x की वैल्यू जो हमारी प्राप्त हो जाएगी x इक्वल टू 18। ये हमारी क्या हो गई, x इक्वल टू 18। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इस पे। इससे समानुपात में क्वेश्चन ये है, 2018 में पूछा हुआ है। कह रहा है a संबंधी b बराबर 6 संबंधी 7 और b संबंधी c बराबर 4 संबंधी 5, यानी a/b = 6:7 और b/c = 4:5। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, a/b/c, मतलब तीनों में रिलेशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, a और b के बीच में क्या संबंध दिखा रहा है, 6 और 7 का दिखा रहा है। ठीक है, मान लिया क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि a और b में क्या रिलेशन दिखा रहा है, 6 और 7 दिखा रहा है। ठीक, और कह रहा है b और c में 4 और 5 का दिखा रहा है, यानी b में 4 और c में 5 का दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है, तो कह रहा तीनों में रिलेशन पूछ रहा है, a b और c। तो यानी हम क्या करेंगे, a b c को वैल्यू निकाल के आपस में रिलेशन लिखेंगे। अब क्या करते हैं, आपको बताया गया अनुपात में कि यदि किसी नंबर में, अनुपात में क्या होता है, अनुपात के दोनों नंबरों में डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है, करने पे उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आती, उसके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ b को कॉमन करेंगे, b को कॉमन करेंगे तो साथ में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 6 में क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया। ठीक, और ये 5 में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो गया। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या किए हैं, b के वैल्यू को क्या किए हैं, आपस में समान किए हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई किए 28 हुआ। उसके बाद 6 में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, और 5 में 7 से, तो हमें रेशियो क्या मिल रहा है, 24:28:35। इस तरह से a b c की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, 24 संबंधे 28 संबंधे 35। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा हुआ है। कह रहा कि दो संख्याएं 3 संबंधे 7 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं क्या हैं, 3 संबंधे 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 को जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 5 संबंधे 9 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं बताएं। तो क्या है, प्रश्नानुसार क्या दिया है कि दो संख्याएं 3 संबंधे 7 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं 3 संबंधे 7 के अनुपात हैं। ठीक है, दो संख्याएं, यहां से हम सॉल्व लिखते हैं कि दो संख्याएं हैं जो 3 संबंधे 7 के रूप में है। ठीक, तो माना क्या, माना वो संख्या क्या है, 3x है और 7x है। ठीक है, 3x है और 7x है। ठीक, तो 3x है जो 3 संबंधे 7 के अनुपात में है, तो 3 संबंधे यानी 3x। यदि प्रत्येक संख्या में 6 को जोड़ दिया जाए, तो मान लिया वो संख्या क्या है, 3x है, जिसमें प्रत्येक संख्या में 6 को जोड़ा जा रहा है, तो +6। ठीक, उसके बाद अनुपात संख्या 7 के अनुपात में, यानी माना कि वो संख्या 3x और 7x, यानी 7x + 6 हो गया ये चीज। ये हो गया, को जोड़ा जाए, उसमें क्या करे, 6 जोड़ दिया, संख्या में 6 जोड़ दी जाए, तो उसका अनुपात किसके बराबर हो जा रहा है, 5 संबंधे 9 हो जाता है, यानी = 5
9 के बराबर हो जा रहा है। ये हो जा रहा है, बंद कर। ये हो गया। क्वेश्चन बोला कि दो संख्याएं 3 संबंधी 7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 को जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 5 संबंधी 9 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हम क्या मान लिया, क्वेश्चन के अनुसार मान लिया कि वो संख्या क्या है, 3x और 7x है। तो प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार कि दो संख्या 3 और 7 के अनुपात में है। ठीक, तो हो गया। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दी जाए तो हमने संख्या क्या मानी है, 3x मानी है। 3x + 6 हो गया। और क्या है, अनुपात 7x + 6। उसके बाद ठीक है, उसके अनुपात, उसका अनुपात 5 संबंधी 9 हो जाता है। मतलब कि इस संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है, 5 संबंधी 9। यानी इन संख्याओं का अनुपात जो होगा, समानुपात, वो 5 संबंधी 9 के बराबर हो जाता है। तो वो संख्याएं क्या होंगी ज्ञात करना है। ऊपर से हम मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ के समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। ये हमें मिल गया, यानी 3x + 6 = 7x + 6 = क्या हो जाएगा, 5:9। ये हमें क्वेश्चन के अनुसार मिला है। और हमने ये क्या किया, माना है, माना कि संख्या मेरी क्या है, 3x है और 7x है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 3x + 6 / 7x + 6 = 5/9 ये मिलेगा। अब इसको हम बज गुणन से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी 9 का मल्टीप्लाई 3x + 6 में करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई 7x + 6 में करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ इसको मिटाते हैं। 9 3 जा 27x + 9 6 जा 54। ठीक, 5 का करेंगे तो 5 7 जा 35x + 5 6 जा 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 27x और इसको जब इधर लाएंगे तो -35x = 54 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 - 54। यानी क्या करेंगे, -35 और 27 में जब एडिशन करेंगे तो यहाँ क्या सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि सिंबल किसका, 35 का है। तो लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, और यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। -8x = क्या हो जाएगा, 54 में से 30 को माइनस करेंगे 24 बचेगा। यानी -24। माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 8x = 24। यानी x की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 मिल गई। x की वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, हम इसी संख्या में हम रख देंगे। यानी 3x, क्वेश्चन में क्या बोला था, ये हो गया। x की वैल्यू हमें मिल गई। हमने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि वो दो संख्याओं की वैल्यू, मतलब वो दो संख्याएं कौन सी हैं। तो हमने इस चीज को मान रखा था कि वो संख्याएं 3x और 7x है। तो अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, मानी उस संख्या में पुटअप करेंगे। यानी हो जाएगी वो संख्या है 3x, क्या 3x, यानी x की जगह पे क्या रखे हम, 3 रखे। 3 3 जा 9 हो गया। और एक दूसरी संख्या हम क्या माने थे, 7x, यानी 7 × 3 = 7 3 जा 21। ये मेरी क्या है, वो दोनों संख्याएं हैं जिस संख्या की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, पहले उस संख्या को मान लिया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई। x की वैल्यू अब क्या किए, जो संख्या हम माने उस संख्या में पुटअप कर दिए। जब उस संख्या में हम पुटअप करेंगे तो हमारी वो दो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, 9 और 21। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं 2016 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5:10 5:10 20:x। तो x की वैल्यू, अभी ये क्वेश्चन बताया गया है इसमें, सिंपल सा क्या लिखेंगे, 5 / 10 = क्या, 2:2 का मतलब क्या होता है,
20/x। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम सीधे सीधे x इज इक्वल टू क्या, इसको डिवाइड से कैंसिल भी कर सकते हैं या तो फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसको सीधे 20 × 10 / 5, 5 4 जा 20 और 4 टे जा 40, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ये हमारी x की वैल्यू मिल गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2016 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।